इन दिनों थोड़े से जनरल कंसेप्ट हम ले रहे थे। इसमें हमने कभी स्क्वायर के बारे में 9th और 10th लगभग एक सा, ये वास्तविक संख्याएं वहां पे है, संख्या पद्धति लगभग एक जैसा चैप्टर चल रहा है, तो उसमें भी हमने स्क्वायर याद करवाए थे, आपको भी स्क्वायर याद होंगे। भाज्य अभाज्य के बारे में हमने उसमें भी क्लियर किया था कि क्या प्राइम नंबर्स होते हैं। तो एक बार पुनः हम अभाज्य संख्याओं पे, क्योंकि आपका जो पहला चैप्टर है उसमें एक जगह अभाज्य गुणनखंड करने हैं और उनसे एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड। और बच्चों सुनो, एक जरूरी चीज जो है ना, भाजकता के नियम, क्या बोला मैंने, भाजकता के नियम, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभाज्य संख्याएं ले लेते हैं पहले, गुणनखंड तो बाद में करेंगे। अभाज्य संख्याएं, और ये मैं कई बार आप लोगों को लिखवा चुका, 1 से 100 तक, 100 से पहले 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, आइए जरा गौर करें। और अक्सर आप लोग लिख लिया करो इनको, 1 से 100 वाले। इसमें क्या आपकी हर संख्या पे नजर रहेगी, ठीक है। तो हम बात करें, 1 को हम अभाज्य नहीं मानते, भाज्य भी नहीं मानते, ध्यान रखना। 2 एक अकेली सम संख्या है जो अभाज्य की श्रेणी में है, इवन होते हुए, ये सम संख्या होते हुए प्राइम की कैटेगरी में है, ये अभाज्य की कैटेगरी में है। 2, 3, 5, 7 ये केवल सिंगल डिजिट वाले हुए, और इसके बाद में यहां 7 के बाद में 11, 13, 17 और 19, ये 4-4 सेट इन्हीं में पाए जाते हैं। फिर 2-2 या 3-3, 2-2 या 3-3 चलेंगे, और उसके बाद में 91 से लेके 100 के बीच में बेचारा केवल एक 97 ही है जो प्राइम है। यस, इसके बाद में हम ले 23, 29, 2 ही आए इस वाले 10 के अंदर, 21 से लेके 30 तक, और यहां पे 31 और 37। पता है क्यों? 33, 35 और 39 वो तो डिविजिबल है, भाज्य है। और इसके बाद 41, 43, 47, हो सकता है मैंने ये पहले समझा दिया हूं, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए। इसके बाद में 47 के बाद में 51 नहीं होगा, 53 यस प्राइम नंबर है, 55 नहीं है, 57 नहीं है, 59 प्राइम नंबर है। इसके बाद में हम 60 वाली लाइन में चल रहे हैं। 61, 63 प्राइम नहीं है, 65 प्राइम नहीं है, 67 प्राइम है, 69 नहीं है, 3 से डिविजिबल है। तो हर संख्या पे नजर होनी चाहिए। और इसके बाद में 71 यस, 73 प्राइम है। प्राइम मतलब किसी की पहाड़े में नहीं, किसी की टेबल में नहीं है, 1 से और इस संख्या से ही डिविजिबल है ये। 73 केवल या तो 1 से या 73 से विभाजित हो सकती है। इसके बाद में 81, एक मिनट इसको थोड़ा सा देख लें जरा। 73 के बाद में 75, 77, 79 यस प्राइम है। और इसके बाद 81, 83 प्राइम है ना, अभाज्य। 85 नहीं है, 87 भी नहीं है, कई बच्चे 87 लिख देते हैं। 3 से डिविजिबल है 29 बार। और 89, और जैसा हमने अभी आपको बताया 97 एक अकेली संख्या है 90 से लेके 100 के बीच। तो देखिए जरा 25 हुए कि नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 यस 25। इसका मतलब न कोई हमने छोड़ा और न कोई हमने जबरदस्ती लिया कि 87 ले लिया और किसी को छोड़ेंगे तभी 25 होंगे। तो ये ध्यान रखिए, एक बार ये नोट कर लीजिए। और हम शिक्षक साथियों से अनुरोध करते हैं कि अलग अलग क्लासेस में 6th, 7th, 8th, 9th, 10th इन सभी में कभी कभी ये 1 से 100 तक के अभाज्य संख्याएं बच्चों से लिखवा लेनी चाहिए। तो इसमें कुछ वो अलग से गिरा भी सकते हैं, कुछ हटा भी सकते हैं। 2, 3, 5, 7 ये जो लाइनें खींची है ना बच्चों मैंने, वो ये 10 तक, ये 20 तक, और ये 20 से 30 के बीच में, और ये 30 से 40 के बीच में, 40 से 50 के बीच, ऐसा ऐसा। इसलिए अलग अलग पार्ट हमने बना दिए तो आप लोगों को इसमें लिखने में सुविधा होगी।
अब आइए भाजकता के नियम पे गौर करें। भाजकता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल, भाजकता के नियम फिर से बता दें, छोटी छोटी क्लासेस में ये सभी नियम आप लोग पढ़ते आए हैं, क्योंकि इनका पता होगा तभी आप उसको डिवाइड करेंगे, नहीं तो 2 से डिवाइड कर दिया, पता चला वो डिवाइड ही नहीं हो रहा। तो एक एक संख्याएं, ये 2, 3, 5 जनरली ये आप लोग पढ़ते आए हैं। 7 के बारे में पता नहीं आप लोगों को ध्यान है या नहीं है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छा सा है। यहां 13, 17 और 19 और ये 7 और ये जो इस तरह की संख्याएं हैं ना, जिनके डिविजिबिलिटी रूल अक्सर आप लोगों को बुक्स में मिलते नहीं हैं, लेकिन उसमें क्या राज छुपे हैं आज ही जानेंगे। ठीक है, देखिए। और बच्चों एक बात और सुनो, 2 का जो घातें होती है ना, 2 की घातें, 2 की घातें, इधर देखिए, 2 की घात 1, 2 की घात 1 कितनी हुई? हाँ, मान कितना हुआ उसका? 2। 2 की घात 2 बराबर 4, 2 की घात 3 बराबर 8, 2 की घात 4 बराबर 16। डबल 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 कर रहे हैं हम। ऐसे ही 5 की घात देखिए, 5 की घात 1, 5, 5 की घात 2, 25, 5 की घात 3, 125 और 5 की घात 4, 625। इसी तरह से ये संख्याएं आगे चलती हैं। नो डाउट अभाज्य गुणनखंड करते समय केवल हमारे को अभाज्य संख्याओं से भाग देना होता है, लेकिन फिर भी भाजकता के नियम की जहां तक बात है, आप समझ लीजिए 2, 4, 8, 16 और इस तरह की जो संख्याएं हैं ना, इनमें क्या इकाई का केवल एक अंक देखा जाता है। इसमें इकाई के अंक के अलावा दाई यानी कि अंतिम 2 अंक देखे जाते हैं। इसमें अंतिम 3 अंक देखे जाते हैं और यहां पे 4 देखे जाते हैं। वैसे ही यहां 5 में चलता है। 5 की घात 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो अंतिम 4 अंक देख लीजिए 625 से डिविजिबल होने चाहिए। अंतिम 3 अंक 125 से डिविजिबल होना चाहिए। इसमें आप जानते ही हैं अंतिम 2 अंक 25 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि अंतिम 2 अंक 25, 50, 75 या 00 है तो वो 25 से फुल्ली डिविजिबल होगा, पूरी तरह से विभाजित होगा। और 5 के मामले में केवल 1 अंक, और आप लोग सभी परिचित हैं कि 0 या फिर 5 अगर इकाई का अंक है तो वो 5 से विभाजित होगा। 2 में इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो, बिल्कुल, तो वो 2 से विभाजित होगा। 4 का मालूम आपको चल ही गया, 8 का चल ही गया, तो ये तो अलग से ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं 3 की। तो 3 में अलग नियम है, ये ध्यान रखना। अंतिम अंक वाला मामला जो है ना, ये 2 और 5 में ही चलता है, 2 और 5। अब हम 3 के बारे में बात करते हैं। 3 की भाजकता के नियम क्या है? बच्चों हम ये लिखवा तो नहीं रहे, लेकिन समझा रहे, क्योंकि हमारे जरूरी ये जो चैप्टर नंबर 2 है वास्तविक संख्या, इसमें ये आप लोगों के अभाज्य गुणनखंड काम में आने वाले हैं। तो अगर कोई बच्चा इसमें अभाज्य गुणनखंडों में गायब है तो वो दिक्कत नहीं आए, इसलिए हम पहले से लेके चल रहे हैं। यस, 3 के बारे में, 3 की भाजकता के नियम क्या है और 9 का क्या है? 3 में और 9 में एक जैसा नियम चलता है। यहां पे अगर अंकों का योग, क्या बोला मैंने, वो जो दी गई संख्या है उसके अंकों का योग, जैसे 87 है, 87, इसमें 8 और 7 को हमने प्लस किया, 8 और 7 15 है। क्या 15 3 से विभाजित है? निश्चित रूप से है। तो 87 भी है। जितने भी अंकों की संख्या है उनके अंकों को आप जोड़ लीजिए और उनका अगर योग 3 से डिविजिबल है, 3 से विभाजित है, तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। और यही नियम 9 के लिए लागू होता है। यहां पे हमने 2 लिया, 5 लिया, 4 लिया और 9 लिया। ठीक है, तो अगर 2, 5 यानी कि संख्या अगर 2549 है तो यहां पे आपने देखा 20 इनका टोटल हो गया।
5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 9 20, 20 टोटल होने पर वो 9 से विभाजित नहीं होता है। ठीक है, अगर यहां पे एक संख्या हम और लगा दें 7, तो 7 और इसमें प्लस होके टोटल 27 हुआ। कितना हुआ? 27। इन अंकों का अगर हम योग करें तो वो 27 हुआ। 27 होने पर ये 9 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। आप निश्चिंत होकर 9 का भाग दे सकते हैं, पूरा पूरा भाग जाएगा। पर 9 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 3 वाले मामले में काम चल जाएगा, अभाज्य गुणनखंड के मामले में। तो संभवतः ये बात समझ गए होंगे। अब 7, 13, 17 और 19 लगभग एक जैसा नियम होता है। आज हम इसके बारे में भी समझा देते हैं। 11 का पहले अलग से समझ लीजिए आप लोग। 11 है, और बच्चों इसमें यह भी ध्यान रखना कि ये टोटल 27 हुआ ना, फिर उसका भी अगर योग करोगे तो 9, यानी लास्ट तक 9 पे पहुंचा देता है वो। ध्यान रखना, 9 का पहाड़ा या 18 का पहाड़ा या 27 का देखेंगे तो इनमें अंकों का योग आपको 9 होता हुआ दिखेगा। यस, अब सुनिए 11 के लिए क्या नियम है। 7 अभी बात करेंगे, 13, 17, 19 के बारे में बात करेंगे। इनके भाजकता के नियम अक्सर आप लोगों को किताबों में नहीं मिलेंगे, है ना। 11, 7 का तो फिर भी कहीं मिल सकता है, 13, 17, 19 कुछ कम ही किताबों में मिलेंगे। अब 11 का नियम क्या है भाजकता का, समझ लीजिए। हमारी जो भी संख्या है 5, 7, 8, 9, 3 कुछ भी ले लिया, अभी हमने सोचा नहीं संख्या क्या है, इसमें एकांतर क्रम में इनको जोड़ते जाइए। पहले इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, एक एक अंक छोड़ते हुए 5 + 8 + 3, इनका टोटल कितना हुआ बच्चों? 16। और इधर इसका और इसका कितना हुआ? 7 + 9, वो भी 16 हुआ। संयोग की बात है, ठीक है। तो ये 11 से पूरी तरह से विभाजित होगा। इवन नंबर वाले और ऑड प्लेसेस वाले, अगर उनके योग का जो अंतर है वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 या 22, कहने का मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 का गुणक होना चाहिए। 0 भी 11 का गुणक है, ध्यान रखना। तो यहां पे आइए इसको चेक करें, देखें। कुछ बच्चों का कहना है सर हमें तो डाउट है ये 11 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। 5, 7, 8, 9, 3। कल हमने छोटी छोटी क्लासेज जो 9th आती है ना बच्चों, एक दिन उनको भी समझाया था इस तरह के। उनसे कभी कभी बात कर लिया करो आप लोग 9th वालों से। 11 5 55, ये 2, इधर से 8, ये 2 बार 22, 6, 9। अब 11 का भाग कितनी बार गया? 6 बार। कितना बचा? 3। और अब हमने ये 3 लेते ही कईयों के चेहरे खिल जाएंगे बच्चों, क्योंकि पूरा पूरा भाग गया, शेषफल कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, शेषफल 0। तो हमारी जो भाजकता का नियम है वो काम कर रहा था। अब हम भाजकता के नियम कुछ नए नए ले रहे हैं। 7, 13, 11 और 19। अक्सर आप लोग किताबों में भी देखेंगे 7 के भाजकता के नियम में इकाई का अंक जो है ना, इकाई का अंक, उसको 2 से गुणा कीजिए और शेष जो संख्याएं बची उस अंतिम अंक के अलावा उसमें से घटाते जाइए। अब ये नियम कहां से बना, कैसे बना, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों अभी, है ना। ध्यान से ध्यान से। तो 11 का नियम आप लोग समझ गए होंगे। 7 का, 13 का, 17 का, 19 का, सभी का तो नहीं लेंगे बच्चों, क्योंकि ये तमाम संख्या इसी तरह के नियम बनाती हैं और उनमें थोड़ा सा चेक करने का जो नियम है वो थोड़ा सा लंबा है, इसलिए अक्सर उसका यूज लिया नहीं जाता, डायरेक्ट भाग देके ही देख लिया जाता है। ठीक है ना। तो लेकिन हम एक बार यहां समझा देंगे, शुरुआती क्लासेस होने की वजह से
7, 13, 17 और 19 वगैरह ये जो संख्या है इनके भाजकता के नियम है क्या? ये 7, 13, 19 और 17 और 19 है ना, 7, 13, 17 और 19। इनमें बच्चों ऐसा है कि 7 के पहाड़े में हम वो संख्याएं लेते हैं जिनमें इकाई का अंक या तो 1 हो या 9 हो। जैसे यहां पे 7 के पहाड़े में एक 21 आया और एक 49 आया। 13 के पहाड़े में 51 और 9 कहां आता है? 39 के केस में। 17 के पहाड़े में 1 आता है, 1 मिनट, यहां पे 91, 17 में आएगा वो 51, तो यहां 91 है बच्चों। अरे 13 7 91 बच्चों, 13 थी 39, इधर 17 थी 51 और 119, 17 7। ध्यान रखना बच्चों, ये जो संख्या है ना 7, 13, 17, 19, इनके पहाड़े में देखोगे कि इकाई का अंक में 1 एक बार आएगा, 2 एक बार आएगा, 3 एक बार, तो कभी कोई टकराएंगे नहीं के साथ, वो भी 1 दे रहा है वो भी दे रहा है। सम संख्या को कोई पहाड़ बनाएंगे ना तो बेचारा लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आ ही नहीं पाता। यस, 19 में एक तो साक्षात 19 ही है नीचे, और एक कहां आया बेचारे में? 171 पे, 19 गुणा 9, 171, 19 गुणा 1, एक इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर और इधर। इनमें दोनों में जो छोटी संख्या है वो ये है, तो इसलिए भाजकता का नियम इससे निर्धारित होता है। इसमें छोटी संख्या ये है, भाजकता का नियम इससे निर्धारित हो जाता है। इसमें छोटी संख्या ये है, भाजकता का नियम इससे बन जाता है। इसमें ये प्यारी संख्या है, इसलिए भाजकता का नियम इससे बन जाता है। बनता कैसे है? यहां पे एक ज्यादा है ना, एक ज्यादा है ना, किससे? शून्यांत वाली संख्या से, 20 से एक ज्यादा है। यहां 40 से एक कम है, 40 माइनस 1, 20 प्लस 1। यहां पे क्या हुआ? ये 50 प्लस 1 है, जैसे 21 का मामला। तो इसमें होता क्या है, फिर से हम बता दें, इनका ज्यादा उपयोग नहीं होता है, फिर भी एक कोई 7 से विभाजित हम कोई संख्या ले रहे हैं। 4949 की जगह, 1 मिनट रुकिए, 4949 भी ले सकते थे, 2401 ले लिया हमने। हमें मालूम है ये 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 4 बार गुणा करने पे आ रहा है। कौन? 2401। अब इसमें क्या है, ये नियम कैसे लगता है कि इसको हटाइए और इसका 2 से गुणज कीजिए, 1 गुणा 2 2, शेष संख्याओं में से घटाइए, 238, फिर इसको हटाइए और गुणा 2 कीजिए, 16, तो 7 का हमें मालूम है 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब 2401 भी 7 से विभाजित होगा। वापस से सुनिए, जो भी अंकों की संख्या हमारे को दी गई है, जितने भी अंकों की, उसके इकाई के अंक को पकड़िए, उसका डबल घटाते जाइए। घटाना क्यों है पता है? क्योंकि यहां पे 21 वाला मामला था तो वो +1 है, इसलिए घटाना पड़ेगा। 51 यहां पे भी समझ लीजिए वही मामला है, तो इसमें 17 वाला, किसका? 17 का। आइए 17 का हम कोई भी मल्टीपल पकड़ लेते हैं, जैसे 1785 हमारे को मालूम है 17 से डिविजिबल है। वो कितनी बार पता है? अगर मैं 17 का भाग दूंगा इसमें तो 17 का पहाड़ आता है, तो आप सोचिए जरा। हाँ, 17 एकम 17, और इधर कुछ बच्चे 15 कर देते हैं, कल भी बताया था, शून्य लगेगा, 105, ध्यान रखना। तो इसमें वही बात लगेगी, इसको लिया, लेकिन इसका गुणज किससे करेंगे? 5 से, इस वाले 5 से, तो गुणा 5, यहां पे हमने 25 घटाया, शेष इधर 3, इधर 5 और इधर 1। हमारे को मालूम है ये 17 की टेबल में आता है, 17 नाम 153। तो यहां से भी पता चल सकता है, और नहीं तो एक बार और आप मल्टीपल कर सकते हैं। इसको हटाया, गुणा 5 किया और 15 इसमें से घटाया, शेषफल 0। 0 भी 17 से डिविजिबल है, तो कहीं से भी आप पकड़ सकते हो। अब थोड़ा सा इनको समझ लीजिए।
इस वाले मामले में 13 का कोई भी गुणज हमने ले लिया, 1378 ले लिया, इसी तरह की संख्या हमने बना दी। अब इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हमारे शिक्षक साथी आप लोगों के साथ है बच्चों, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं है, है ना। यहां 8 8, उसको हम गुणा करेंगे किससे, 4 से, 8 चौक 32। लेकिन चूंकि ये संख्या 40 से कम है, इसलिए 8 चौक 32, इसमें हम प्लस करेंगे। इन केसेस में तो हमने माइनस किए थे, यहां प्लस करेंगे। तो 7 और 2 9, और इधर क्या हुआ 6 और ये 1। हमें मालूम है ये 13 का स्क्वायर है, तो 13 से डिविजिबल जब यहां आ गया तो वो और अगर करेंगे तो भी डिविजिबल आएगा। और कभी अगर माइनस में भी आ गई ना बच्चों संख्या, कैसे, ये 9 को हटाया मैंने, 9 गुणा 4, 9 चौक 36, माइनस का 36 अगर मैंने यहां ले लिया, 1 मिनट जरा प्लस करना है ना इसको, 9 चौक 36, तो 2 यहां, 5 यहां, 52, ये भी तो डिविजिबल है। अगर 16 नहीं मालूम 169, तो 52 13 चौक 52, यही कंसेप्ट यहां लगेगा, बस वो 20 माइनस 1 के हिसाब से चलेगा। यानी अंतिम अंक जो हमने जैसे यहां पे 7 का देखा था ना, 7 का, उसमें हमने माइनस किया था, इस वाले मामले में आपको प्लस करते जाना पड़ेगा चेक करने के लिए। जैसे 361, एक छोटी सी संख्या ही ले लेते हैं, हमारे को मालूम है 19 का स्क्वायर है, तो इसमें इकाई का अंक हटाया, उसको गुणा 2 किया, तो 2 एकम 2, वो हमने इस बार प्लस किया 38। 38 आते ही हमें पता चल गया 361 19 से डिविजिबल है, क्योंकि 38 विभाजित हो रहा है किससे, 19 से। तो ये ध्यान रखना। अब हम थोड़े से 1-2 सवाल अभाज्य गुणनखंड वाले आप लोगों की 2.2 में से ही ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वो आप लोग अलग अलग संख्या लेके इनके गुणनखंड करते रहिएगा। ये एक्सरसाइज 2.2 में से हम सवाल ले रहे हैं बुक में से, केवल प्रैक्टिस के लिए, कि हमारे को प्राइम फैक्टर करने हैं 4 6 8 के, प्राइम फैक्टर करने हैं किसके, 9 4 5 के, और एक सवाल हमारे इस बचे हुए वक्त में और हो जाएगा 140। ठीक है, ये पेज नंबर 36 से लिए गए हैं। देखिए डिविजिबिलिटी रूल कैसे काम करते हैं। यहां पे अभाज्य गुणनखंड करने हैं अब हमारे को, अभाज्य गुणनखंड। तो पहले हम सबसे छोटी संख्या को मौका देते हैं, सबसे छोटी संख्या 2 कह रही है कि हां मैं इसको विभाजित कर सकती हूं, तो ये 2 3 4 अभी भी 2 से विभाजित है, 1 1 7। अब हमारे को बच्चों पहाड़े अगर अच्छी तरह से याद होंगे ना, तो आपको दिखेगा कि 13 का भाग इसमें जाता है 9 बार, 9 बार। तो छोटी संख्या होने के बाद में आपको पहाड़े में वो पकड़ में आ जानी चाहिए कि ये 13 गुणा 9 है, इसका मतलब 3 से 2 बार विभाजित होगा, और फिर यहां पे 13 दिखेगा। दिखने तो यहीं लग जाना चाहिए, पर प्रैक्टिस के बाद में दिखेगा वो। तो हमने 3 से इसको विभाजित किया, क्योंकि लास्ट का 7 था, इसलिए 2 ने तो मना ही कर दिया था बेचारे ने, है ना बच्चों। 3 बोला हां जी मैं इसको विभाजित कर सकता हूं। अंकों की भी आवाजें सुना करो आप लोग। 3 तिया 9 और 9 बार गया, फिर 3 से गया 13 है। तो देखा आपने, हमारे को संख्या का तो पहले ही पता चल गया था। तो यहां पे 4 6 8, इसको हम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13 लिख सकते हैं। और आप चूंकि 10th के बच्चे हो तो घातों के रूप में लिखिए उसको, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 13 है। ठीक है, अब हम चल रहे हैं इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है, लेकिन उससे पहले 3 से पूछ तो ले। 3 कह रहा है हां जी मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, कर दीजिए। 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 है। अगर आप में से कोई बच्चे थोड़े से गणित में पीछे चल रहे हैं तो वो यहां डायरेक्ट अगर भाग नहीं दे सके तो साइड में जाके भाग देके लिख दीजिए 315 है।
अभी भी 3 का भाग जा रहा है। ये वो जगह है जहां पे भाग टूट के 0 की गलती होती है। अभी भी 3 से जा रहा है 35, और अभी भी ये 3 से अब नहीं जा रहा, 5 से जा रहा है 7 बार, 7 से 1 बार। तो यहां पे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो देखा आपने 945 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए 945, 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7। 140 एक बोली वाली सी संख्या है, छोटी सी संख्या है। तो 2 का भाग गया 70 बार, 2 का भाग गया 35 बार, 5 का भाग गया 7 बार, 7 का भाग गया 1 बार। तो यहां 140 के जो गुणनखंड हुए 140 कैन बी रिटन एज 2 raised to power 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। एक बार चूंकि ये बुक से ही लिए गए हैं तो आंसर्स एक बार मिला ले हम। 2 की घात 2, 3 की घात 2 गुणा 13 है 468 के, और 3 की घात 3 गुणा 5 गुणा 7, और अगले में है 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7। बिल्कुल यही आंसर शीट में है। तो इस तरह की अलग अलग संख्याएं लेके आप लोग खुद अभाज्य गुणनखंड कीजिए।